हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी, कुछ साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोगों को साउंड सुनाई नहीं दे रही थी। जो 3 बजे की वीडियो मैंने भी पोस्ट की थी आप लोगों के लिए, ठीक है, उसमें वीडियो तो चल रही थी लेकिन साउंड नहीं आ रही थी, ठीक है। और इसी वजह से जस्ट मैं दोबारा से फिर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चेक करके। शायद उस टाइम माइक ऑफ रह गया था, क्या हुआ था पता नहीं। तो अभी फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी कंप्लेन के बाद, और 4 बजे ये अब शाम को पोस्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये हो जाएगी हमारी 29 ऑफ अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। और हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो मिड ऑफ अगस्त से स्टार्ट हुई थी और अभी अब कंटिन्यू चल रही हैं। तो इसीलिए कहता हूँ फ्रेंड्स कि नोट्स और उनका रिवीजन बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, तभी जाके सक्सेस मिलेगी लाइफ में, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, सारी बातें साइड में करते हैं। आज का जो अपना करंट अफेयर्स की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने 5 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया है? विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज शॉर्टलिस्टेड 5 स्टार्टअप्स टू प्रमोट इनोवेशन इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर? और मैं बताऊं, इसका आंसर है आपका मारुति सुजुकी। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने घोषणा की है कि उसने अपने मेल यानी कि मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल इनोवेशन लैब, जिसको वो मेल बोलते हैं, कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया है। इन कंपनियों के साथ मारुति सुजुकी पिछले 18 महीने में मेल कार्यक्रम के तहत 14 स्टार्टअप के साथ लगी हुई है। पहल का उद्देश्य अभिनव व्यावसायिक समाधान बनाना और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो सिंपल सा ये याद रखना है कि किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अभी 5 स्टार्टअप स्टार्ट किए इस तरीके से, वो है आपकी मारुति सुजुकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये एक इंडियन को एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है इस वजह से, ठीक है। किस भारतीय अभिनेता को यूएनडीपी, अब यूएनडीपी क्या है मैं वो बता देता हूं आप लोगों को। ये है आपका संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम होता है यूएनडीपी, उसका एक अवार्ड होता है जो होता है एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। उससे किसको सम्मानित किया गया है? विच इंडियन एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी? और ये मिला है आपके सोनू सूद को। सोनू सूद का आपको पता होगा कि जिस तरीके से इन्होंने कोविड-19 के दौरान निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प की थी, चाहे वो फंसे हुए लोग हो, कोई विदेश में हो, लोग कहीं पे भी हैं, उस तरीके से इन्होंने हेल्प की थी। तो उस वजह से यूएनडीपी ने इनको जो इनका स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड है उससे सम्मानित किया है। प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें प्रवासियों, विदेश में फंसे छात्राओं और भारत में वापस लाने के लिए दी गई निस्वार्थ सहायता के लिए दिया गया है। उन्होंने आसपास के अस्पतालों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मुंबई में अपना होटल भी खोला था। कोविड-19 के दौरान आपको पता होगा कि डॉक्टर्स वगैरह जो काम कर रहे थे, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी थे, वो जब वो घर पे वापस जा रहे थे तो आसपास के लोग उनसे डर रहे थे, सब कुछ हो रहा था और वो भी घर पे जाने में हिचक रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने अपनी जो उनकी होटल चेन है वो तक खोली थी उस दौरान कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो इस वजह से उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड जो है यूएनडीपी की तरफ से दिया गया। स्टार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड। फ्लिपकार्ट और किस जर्नल बीमा कंपनी ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट एंड विच जर्नल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड? आपको पता होगा कि ऑफलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको कवर करने के लिए कुछ बीमा वगैरह हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए अभी तक कोई भी नहीं था कि ऑनलाइन में आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो आपके पास कोई भी इंश्योरेंस बीमा नहीं होता था। तो फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर बजाज एलायंस ने, ठीक है, बजाज एलायंस ने साथ में एक डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश लेके आए हैं। दोनों उनका सहयोग है। बीमा उत्पाद उन ग्राहकों के लिए लक्षित है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या ऐसी अन्य गतिविधियों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं। यह बीमा बीमित राशि तक ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान के लिए कवर करता है।
है, मतलब एक लिमिट है उसकी, एक नुकसान की, कि अगर वहां तक आपके साथ नुकसान होगा तो उसके लिए ये जो आपका ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो आपके साथ होते हैं उसके लिए ये जनरल बीमा आपको कवर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पहल है, सबसे पहली बार हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का फोर्थ। किस कार निर्माता ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? विच कार मैन्युफैक्चरर हैज अनाउंस्ड इस विड्रॉवल फ्रॉम फॉर्मूला 1? अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला 1 रेसिंग जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करने वाला गेम है, एक जिस तरीके से होता है, और उसमें बड़े बड़ी कंपनीज जो है शिरकत करती हैं, जैसे फरारी, मर्सिडीज, BMW, होंडा और भी बड़ी बड़ी काफ़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े लोग उसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है होंडा जो कि एक जापानी कंपनी है उसने विड्रॉल कर लिया, उसने कहा है कि अब हम उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। जापानी ऑटोमोबाइल निर्माता होंडा ने 2021 के अंत तक फॉर्मूला 1 यानी कि F1 रेसिंग से हटने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा होंडा ने जो आपका कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन पे काम कर रहा है ना जापान, उसके लिए की है, कि पर्यावरण के पहलुओं को देखते हुए जो उनके लक्ष्य हैं उनकी कंट्री के, उसको प्राप्त करने में, हेल्प करने में होंडा ने डिसीजन लिया है। होंडा F1 टीमों में रेड बुल और अल्फा तोरी के लिए इंजन आपूर्ति रहता है, मतलब कि उनके इंजन्स वगैरह की जो रेड बुल एक बहुत बड़ी कंपनी है इसकी आपकी F1 रेसिंग की, तो उनके जो इंजन्स वगैरह का काम था वो सारा क्या होंडा देख रहा था। ठीक है, तो उन्होंने अब बैक ऑफ कर लिया कि 2021 के अंत तक हम इसको F1 रेसिंग से हट जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं फिफ्थ, इसका आंसर आप खुद करेंगे। बिहार चुनाव का पहला चरण कब होने वाला है या कब हो गया है? When is the first phase of बिहार इलेक्शन scheduled to be held? कब हुआ है भाई, पहला चरण कब हुआ है और कितने चरणों में होना है? अगर किसी को पता है तो वो भी बताओ। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप सिंपल दे सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं साथ साथ में एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन दिन के, क्या ये सफिशिएंट होंगे हमारी तैयारी के लिए? तो मेरा एक बहुत बड़ा आंसर है नो। देखिए, करंट अफेयर्स में एक दिन में 100 200 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, और 100-200 क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर्स की करने लगे तो आप और सब्जेक्ट कर नहीं सकते। तो जितने सेलेक्टेड क्वेश्चन, जितने अच्छे क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो आपके सामने लेके आ जाता हूँ। बट आपको अपने सोर्सेज बढ़ाने होंगे करंट अफेयर्स के। सबसे पहला तो आपका न्यूज़पेपर होता है, जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर कर देंगे सिंपल सा। दूसरा, मैंने स्पीडी बताई थी आपको, मंथली बेसिस पे आती है, उसको पढ़ो। तीसरा, प्रतियोगिता दर्पण पीडी जिसको बोलते हैं वो पढ़ें। और भी एक दो मैगजीन अगर कोई आपको ठीक लगती है तो वो पढ़े। अपना विस्तार, अपने सोर्सेज जो है करंट अफेयर्स के जरूर जरूर बढ़ाएं। ठीक है, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर। कल हो चुका है पहला मतदान। ठीक है, आप लोगों को बता दें 3 उसमें डिवाइड है। बिहार आम चुनाव 2020 3 चरणों में होने वाले हैं, जिनमें से पहला चुनाव कल 28 अक्टूबर 2020 को हो चुका है। अन्य 2 चरण 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने हैं। ठीक है, और आई थिंक 11 नवंबर को उसका रिजल्ट आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 फटाफट। किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? विच नेशन हैज टारगेटेड टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050? जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसकी बात कर रहे थे। सिंपल सा आंसर कर दो सभी। 6 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये अमेरिका ने किया है, भारत ने, जापान ने, चीन ने। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, अभी जस्ट बताया था, तो इसको गलत मत करना। इसीलिए एक क्वेश्चन से ना कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं हमारे। जी बिल्कुल, सारे बच्चे सही हैं। इसका आंसर जापान है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जापान के जो अब नए प्रधानमंत्री है योशीहाइड सुगा, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। उनका जो लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है, वो ये है कि बाय द ईयर 2050 जापान जो है जीरो कार्बन एमिशन जो है वो अचीव कर लेगा। और इसी वजह से उनकी जो कंपनी है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है होंडा, उन्होंने भी अपना F1 रेसिंग से नाम वापस ले लिया 2021 के अंत तक। ठीक है, तो ये इसी चीज का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं आज का। यूरोपियन संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ से किस राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है? European Parliament members have argued the European Union to impose sanction against which nation? और none other than it is पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ही है। ठीक है, देखिए यूरोपियन संसद के सदस्यों ने यूरोपियन संघ और फ्रांस से पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
संसद सदस्यों ने एक पत्र में कहा है कि पाकिस्तान ने अपने निर्माण के बाद से दुनिया में अनकही भव्यता और को जन्म दिया है। मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आतंकवाद को जन्म दिया है, वो उस पर लगाम नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के जितने भी आपकी सरकारें आती हैं उस पर जो है मोस्टली मिलिट्री वगैरह का ज़्यादा वो रहता है, आईएसआई है वहाँ पे एंड ऑल। मतलब यही है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जो है यहाँ से उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये इनकी डिमांड है यूरोपियन पार्लियामेंट की, उनके सदस्यों की। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, 8th क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर से कोविड-19 नॉन टॉलरेंस पखवाड़ा किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट विल ऑब्जर्व कोविड-19 नॉन टॉलरेंस फोरनाइट फ्रॉम अक्टूबर 26? कहाँ पे ये हो रहा है? और ये हो रहा है आपका मिजोरम में। ठीक है जी, मिजोरम राज्य सरकार। ठीक है, मिजोरम राज्य सरकार 26 अक्टूबर 2020 से राज्य में कोविड-19 की वक्र को समतल करने के लिए एक उपाय के रूप में कोविड-19 नॉन टॉलरेंस पखवाड़ा का अवलोकन कर रही है। ठीक है, और ये इनका फोरनाइट 15 दिन तक चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका, अगर ये क्वेश्चन कहीं भी आता है कि कोविड-19 नॉन टॉलरेंस पखवाड़ा कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो वो इस टाइम मिजोरम में मनाया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अगेन सॉरी फॉर द साउंड, जो साउंड की आप लोगों के साथ प्रॉब्लम रही है उसके लिए सॉरी। आगे इससे कोशिश करूंगा, पता नहीं वो कैसे माइक वाइक ऑफ रह गया था शायद, है ना। तो फ्रेंड्स, अब 6 बजे आपकी दिव्या मैम की क्लास रहेगी, फिर रात को 9 बजे मेरे साथ फिर मिलते हैं। और जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली मंडे से, कल तो शायद नहीं हो पाएगा, बट मंडे से 99% आपकी मैथ्स की क्लास भी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं रात को 9 बजे।